Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are quite well. Today we'll start book activity, lesson number 4. So let's start. Activity 2. Find suffixes in the following words. हाँ जी, हुण नीचे वाले वर्ड्स दे विचों तुसी suffixes देखने आ किहड़े किहड़े आ। ठीक है, हाँ जी। नंबर 1 complicated। complicated दे विच suffix किहड़ा है? ed। ठीक है, लास्ट दे विच। नंबर 2 hesitatingly। हाँ जी, ये की है? ly। नंबर 3 warmly। warmly च ly। नंबर 4 stronger। stronger च er। नंबर 5 goodness। हाँ जी, ये ness ness। ठीक है, सो ये लास्ट जिहड़े सीगे ये सारे हैगे सफिक्सिस। इहनूं तुसीं जिहड़ी सामने ब्लैक जिहड़ी सामने स्पेस दित्ती हुई आ उत्थे फिल कर देना। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3। लेट अस रिकैप्चुलेट द प्रपोजिशन बिसाइड्स, बिसाइड, बिटवीन एंड अमंग। हाँ जी, हुण नीचे प्रपोजिशन आपां देखनी है 4 टाइप्स दी जिहड़ियां दित्ती हुई 4 बिसाइड्स, बिसाइड, बिटवीन ते अमंग। हाँ जी, बिसाइड्स का मतलब की हुंदा? इस तो इलावा, है ना। बिसाइड्स मीनस इन एडिशन टू। ते बिसाइड का मतलब की हुंदा? किसी दे नेड़े जां नाल। ठीक है, बिसाइड मीनस बाय द साइड ऑफ। ठीक है, सो बिसाइड्स का मतलब इस तो इलावा ते बिसाइड का मतलब किसी दे नेड़े जां नाल। हाँ जी, एग्जाम्पल देख लो। नंबर 1 वट अदर स्पोर्ट डू यू प्ले बिसाइड्स हॉकी। हाँ जी, तुसी होर केड़ा स्पोर्ट जां गेम जिहड़ी वो खेडदे हो हॉकी तो इलावा। नंबर 2 शी सैट बिसाइड्स हर सिक सन ऑल नाइट। वो अपने बीमार पुत्र दे कोल सारी रात बैठी रही। बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर 2 पीपल और थिंग्स। हाँ जी, बिटवीन का मतलब की हुंदा? विचकार। ठीक है, तो ये कित्थे यूज हुंदा? जिथे 2 लोग 2 जणियां दी जां 2 चीज़ां दी गल होवे। ठीक है, उत्थे बिटवीन यूज हुंदा। अगे आ गया अमंग। अमंग इज़ यूज्ड फॉर मोर दैन 2 पीपल और थिंग्स। तो अमंग का मतलब भी वही हुंदा विचकार, पर यह 2 या 2 तो वध चीज़ों की जो गल हुंदी आ उत्थे आपां अमंग यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर 1 देयर इज़ नो लव बिटवीन द 2 ब्रदर्स। दोनों भरावां दे विचकार कोई भी प्यार नहीं सी। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग ऑल द चिल्ड्रन। सारे बच्चों के विचकार मिठाइयाँ वंडो। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आ बॉक्स के विच जिहड़े वर्ड्स दिते हुए आ ये फिल करने नीचे वालियां ब्लैंक्स च। नंबर 1 द 2 ब्रदर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स डैश दैमसेल्व्स। ठीक है, 2 ब्रदर्स ने आपस के विचकार जिहड़ियां स्वीट्स सी वो वंडियां। सो इत्थे की है बिटवीन। नंबर 2 राधा केम एंड सैट डैश हर मदर। राधा केम एंड सैट बिसाइड हर मदर। ठीक है, नंबर 3 द 4 थीव्स कर्ल्ड डैश दैमसेल्व्स। ये आएगा अमंग। ठीक है, क्योंकि हुण 2 तो वध जणियां दी गल हो रही है, 4 थीव्स है इत्थे। ठीक है, सो इत्थे आएगा अमंग। नंबर 4 आई हैव 3 अदर पेन्स डैश दिस बिसाइड्स दिस। ठीक है, भी इन्हां 3 पेनां तो इलावा भी मेरे कोल पेन है। नंबर 5 डैश एडवाइजिंग दैम ही गेव दैम मनी ऑल्सो। सो नंबर 5 की आएगा बिसाइड्स एडवाइजिंग दैम, भी उन्होंने सलाह देने तो इलावा उसने उन्होंने पैसे भी दिते। नंबर 6 अ बैगर वो सिटिंग डैश द टैंपल गेट बिसाइड। ठीक है, बिसाइड द टैंपल गेट, कि भिखारी मंदिर के गेट के कोल बैठा सी। हाँ जी, नेक्स्ट इज लर्निंग टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड। एक्टिविटी 4 रीड द प्ले केयरफुली एंड राइट द आंसर्स। हाँ जी, हुण आपां सारा प्ले रीड किया सी ते उहदे बेसिस ते सीन 1 2 ते 3 तिन्नां दे विचों क्वेश्चनस पूछे हुए आ, तुसीं आंसर्स लिखने आ। सीन 1 काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन सीन 1 ऑफ द प्ले। हाँ जी, काउंट करो ते लिखो फस्ट प्ले जिहड़ा आपां पढ़िया उहदा फस्ट सीन सी उहदे च किन्ने कैरेक्टर सीगे ते आपां पढ़िया सी किन्ने सीगे 2। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर वट आर देयर नेम्स। हुण इत्थे तुसीं उन्हां दे नेम लिखने आ। फस्ट जो तुसीं सिंपली लिखना 2 कैरेक्टर्स
तो हुण सैकेंड क्वेश्चन के आंसर तुसीं उन्हां दे नेम लिखने आ। की लिखोगे? बॉय का नेम की सी? बॉय हॉवर्ड कैली, ठीक है। तो दूसरा कौन सी? लेडी सी, लेडी अनीता, ठीक है। नैक्सट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, वट इज़ द टाइम? हाँ जी, टाइम जिहड़ा इत्थे शो किया गया वो किस कदों का टाइम सीगा? नंबर 3 तो की आएगा? आफ्टरनून, ठीक है। अगे आ गया क्वेश्चन नंबर 4, वट डज द बॉय से टू हिमसैल्फ? हाँ जी, हुण उदों लड़के ने अपने आप नूं की कहा सी? ही सेज दैट ही मस्ट सैल 2 मोर बुक्स, है ना। उन्हें कहा सी कि मैनू 2 बुक्स होर जिहड़ियां वो बेचनियां पैणगियां। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज ही सैल बुक्स? हाँ जी, हुण उन्हें बुक्स जिहड़ियां सी वो क्यों बेचनियां सी? आंसर की आएगा इहदा? टू पे हिज स्कूल फी, ठीक है। उन्हें अपने स्कूल की फीस पे करनी सी, ठीक है। नंबर 6, वाई डज ही रिंग द बैल? उन्हें घंटी क्यों बजाई सी? इहदा आंसर की लिखोगे? टू गैट सम वाटर फ्रॉम द हाउस, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्यास लगी सी तो उन्हें पानी लेना सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वट डज ही रिक्वेस्ट द लेडी फॉर? हाँ जी, हुण उन्हें उस लेडी नूं की रिक्वेस्ट की सी? ही रिक्वेस्ट द लेडी फॉर सम वाटर, हाँ जी, उन्हें मंगया सी ना पानी, ठीक है। सो ये आंसर होना। अगे नंबर 9, वट डज द लेडी गिव हिम? लेडी ने उसनूं की दिता सी? आंसर क्या आएगा? लेडी गिव्स हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, है ना। नंबर 10, हाउ मच मनी डज द लेडी गिव द बॉय फॉर द बुक? हाँ जी, बुक के लिए उस लेडी ने उस लड़के नूं किन्ने पैसे दिते सी? आंसर 5 पाउंड्स, ठीक है, 5 पाउंड्स दिते सी। नैक्सट इज सीन 2, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन सीन 2 ऑफ द प्ले। सैकेंड सीन दे विच किन्ने कैरेक्टर सीगे? काउंट करो तो लिखो किन्ने सीगे? 2 कैरेक्टर्स। वट इज़ द प्रोफैशन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द सीन? हाँ जी, जिहड़े सीन दे विच कैरेक्टर शो किते आ उन्हां दा काम की सी? वो की काम करदे सी? हाँ जी, आंसर की लिखोगे? डॉक्टर्स। नंबर 3, वाई हैड द लेडी कम टू द हॉस्पिटल? लेडी जिहड़ी सी वो हॉस्पिटल क्यों आई सी? आंसर की आएगा इहदा? बिकॉज शी वॉज इल, ठीक है, क्योंकि वो बीमार सी इसलिए हॉस्पिटल आई सी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द लेडी गेट इल? हाँ जी, हुण वो बीमार किवें हो गई सी? आंसर क्या आएगा? फूड पॉइजनिंग अफेक्टेड हर लीवर। नंबर 5, वट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डिड शी नीड? उन्होंने किस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत सी? आंसर क्या आएगा? सर्जरी, ठीक है। अगे आ गया सीन 3, हाउ मच टाइम डिड द पेशेंट गेट टू पे द बिल एज पर द रूल्स? रूल्स के अकॉर्डिंग पेशेंट्स नूं कितना टाइम हुंदा सी उन्होंने बिल पे करने दे लई कितना टाइम मिलता सी? आंसर इज़ 2 डेज़। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द लेडी गेट वरीड? तो जिहड़ी लेडी सी उन्होंने किस चीज़ की चिंता हो रही सी? आंसर बिकॉज शी डिड नॉट हैव द मनी टू पे हॉस्पिटल बिल, कि उहदे को पैसे नहीं सी जिहड़ा हॉस्पिटल का बिल पे करना सी उहदे लई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द लेडी हैव टीयर्स इन हर आईज? हाँ जी, उहदी अखां 'च हंझू क्यों सीगे उस लेडी दे? बाय रीडिंग द लाइन पेड इन फुल ईयर्स अगो विद द ग्लास ऑफ मिल्क। जदों उन्हें यह रीड की सी लाइन कि बहुत साल पहला एक गिलास ऑफ मिल्क के रूप दे विच सारा पैसा जिहड़ा आ पे कर दिता गया, तो उहनूं पढ़ के वो रोन लग गई सी। वाई डिड शी नॉट हैव टू पे द बिल? हाँ जी, हुण वो क्यों नहीं सी दे सकती बिल? बिकॉज हर बिल वॉज पेड बाय डॉक्टर हॉवर्ड हू हैड पेड द बिल बाय डॉक्टर हॉवर्ड कैली पेड द बिल बिकॉज शी हैड हेल्प्ड हिम इन चाइल्डहुड, है ना, क्योंकि उन्हें वो चाइल्डहुड दे विच उन्हें मदद की होंदी है, इस करके उन्हें बिल पे करता सी। 6 नंबर, वाई वॉज द लेडी हैप्पी इन द एंड? हाँ जी, लास्ट दे विच लेडी क्यों खुश सी? बिकॉज हर फेथ इन गॉड एंड गुडनेस ऑफ पीपल हैड बिकम स्ट्रोंगर। लर्निंग लैंग्वेज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हैव 3 फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हाँ जी, हुण नैक्सट आ गई डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स दियां 3 फॉर्म्स होंदियां कंपैरिजन दियां। फस्ट नूं पॉजिटिव कह दिंदे आ, सैकेंड नूं कंपैरेटिव कह दिंदे आ और थर्ड नूं सुपरलेटिव कह दिंदे आ, ठीक है।
ਸਿੰਪਲ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਦੈਟ ਮੇਕ नो ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर्म। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫॉर्म ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर्म ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਫॉर्म ਦਾ ਕੰਪੈरेटिव ਬਾय ਐਡਿੰਗ ਆਰ ਈ ਆਰ आई ई आर। ठीक है, तो जो सैकेंड नंबर वाला बनाने आप कंपैरेटिव उदों ज़्यादातर इन्हों के पिछे की लगा दें जां आर लगा दें आप जां ई आर जां आई ई आर। ठीक है, एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग एस टी ई एस टी और आई ई एस टी टू द पॉजिटिव। तो जो लास्ट वाली सुपरलेटिव बनानी होंगी आप एस टी लगा दें जां ई एस टी जां आई ई एस टी। ठीक है, हाँ जी, आ नीचे टेबल के विच हुण तुहानूं दिते हुए आ एडजैक्टिव। ठीक है, तो इनू तुसी लर्न कर लेना। ओके, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ठीक है, तो आ नीचे कुछ और दित्तियां हुई जड़ियाँ डिफरेंट होंदियां। ब्यूटीफुल दी मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, सैटिस्फैक्टरी, मोर सैटिस्फैक्टरी, मोस्ट सैटिस्फैक्टरी, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। सम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव, दे आर डिफरेंट वर्ड्स। हाँ जी, ये जड़ियाँ बिल्कुल ही अलग होंगे पॉजिटिव तो। ठीक है, यदि पॉजिटिव भी अलग होंगी, कंपैरेटिव भी बिल्कुल अलग, तो सुपरलेटिव भी। ठीक है, जिस तरह गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटल, लेस, लीस्ट, फार, फारदर, फारदेस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। हाँ जी, एक्टिविटी 5। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जी, हुण तुसीं नीचे वाले सेंटेंसिस दे विच कंप्लीट करना करैक्ट फॉर्म जिहड़ी आ एडजैक्टिव दी वो फिल करके। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया इज़ द डैश आइलैंड इन द वर्ल्ड, लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट। हाँ जी, एक चीज़ का ध्यान रखना, जिथे भी अगे द आ गया उत्थे तुसीं लास्ट वाली ही डिग्री फिल करनी है। ठीक है, सुपरलेटिव। ठीक है, सो इत्थे लार्जेस्ट आएगा। नंबर 2, द क्लास टेस्ट वॉज डैश दैन वी हैड एक्सपैक्टेड। हाँ जी, ये क्या आएगा नंबर 2 च ईजियर। ठीक है, नंबर 3, द एलिफेंट हैज़ द डैश ट्रंक, लॉन्गेस्ट। नंबर 4, किलिमंजारो इन अफ्रीका इज़ डैश दैन माउंट ब्लैंक इन यूरोप, ये कहना टॉलर। नंबर 5, द वाइट डॉग वॉज द डैश ऑफ ऑल ग्रीडिएस्ट। ठीक है, एक्टिविटी 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव, यूज द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। हाँ जी, हुण इत्थे एक डिग्री दिती हुई है, तुसीं ये देखना कि फिलअप्स दे विच इन्हां दी किहड़ी फॉर्म यूज़ होनी है। नंबर 1, शाम इज़ डैश दैन करण, इच की हैगा दो दे विच क्या कंपैरिजन हो रहा, तो इत्थे की है ना हेल्थीयर। अगे नील इज़ द डैश ऑफ दैम ऑल, इत्थे की है ना हेल्थीएस्ट। नंबर 2, माई रूम इज़ डैश दैन योर्स, नीटर। नंबर 3, पोलर स्टार इज़ द डैश स्टार, ब्राइटेस्ट। Number 4, the sweets I ate at this shop are dash than any other sweets I have ever eaten, and here is more delicious. Number 5, is the prime minister dash than the president, more powerful. ठीक है, activity 7, rewrite each sentence below using the comparative or superlative form of the adjective given in the brackets। हाँ जी, हुण इहदे च भी तुसीं ब्रैकेट दे विच एडजैक्टिव की फॉर्म दी हुई है, तो उन्होंने तुसीं दोबारा यूज़ करके जिहड़ी करैक्ट आ तो सेंटेंस दोबारा तो लिखना, तो सेंटेंस तुसीं दोबारा लिखना। नंबर 1, द फिश आई कॉट इज़ डैश दैन द वन यू कॉट। हाँ जी, हुण इत्थे बिग हैगा, तो बिग की जगह इत्थे की आएगा बिगर। नंबर 2, दैट इज़ द स्मॉल अम्ब्रेला आई हैव एवर सीन। हाँ जी, हुण इत्थे क्या आएगा द लगा हुआ अगे, तो इत्थे क्या आएगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट अम्ब्रेला आई हैव एवर सीन। नेक्स्ट, शी इज़ द प्रिटी गर्ल आई हैव एवर सीन, इत्थे भी दो अगे तो थर्ड वाली लग जूगी, प्रिटीएस्ट। नंबर 4, माई फ्रेंड इज़ फैबुलस दैन योर्स,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ more fabulous। Number 5, that building is large than the one next to it। हाँ जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨੰਬਰ 5 'ਚ larger। Who has the easiest job in our family? Do you think a screwdriver is more useful than a hammer? ठीक है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਦ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਸਪੀਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 8, ਥਿੰਕ, ਪੇਅਰ, ਸ਼ੇਅਰ। ਸਿਟ ਫੇਸਿੰਗ ਯੂਰ ਪਾਰਟਨਰ, ਥਿੰਕ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊ ਸੱਚ ਐਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਐਨ ਇੰਜਰਡ ਐਨੀਮਲ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਗਿਵਿੰਗ ਨਿਊ ਕਲੋਥਸ ਟੂ ਦ ਨੀਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਯੂ ਵੁੱਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਟੂ ਹੈਲਪ ਸਮਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੈਲ ਯੂਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਈਚ ਪੇਅਰ ਵਿਲ ਟੇਕ 5 minutes ਟੂ ਸਪੀਕ ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੇਅਰ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੇਅਰ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਆਫਟਰ 5 minutes ਸੇ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਕਲਾਸ, ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਡੂ ਸਮ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਸਮਥਿੰਗ ਰਿੰਗ ਯੂਅਰ ਡੋਰਬੈਲ ਇਨ ਦ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੂ ਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਯੂ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਰਿਐਕਟ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਰ ਯੂ ਪੋਲਾਈਟ ਟੂ ਦੈਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਰੂਡ ਟੂ ਦੈਮ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਅ ਸੇਲਸਮੈਨ ਰੈਂਗ ਅ ਬੈਲ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਲਸਮੈਨ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਰ ਬੈਲ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਸਮ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਔਰ ਫਰੇਜ਼ਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਜਾਂ ਫਰੇਜ਼ਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨੀਚੇ। ਆਫਟਰਨੂਨ, ਬੈਲ, ਫਾਸਟ ਸਲੀਪ, ਵੋਕ ਅਪ, ਸੇਲਸਮੈਨ, ਸੈਲਿੰਗ ਬੁੱਕਸ, ਪੈਸਟਰਡ, ਆਫਰਡ ਵਾਟਰ, ਐਂਗਰੀ, ਕਲੋਜ਼ ਦ ਡੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਰੀਡ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਔਨ ਬਲੈਕਪੂਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕਪੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਟਾਊਨ ਸੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕਪੂਲ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ। ਬਲੈਕਪੂਲ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਾਊਨ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੈਕਪੂਲ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ। ਟੂਰਿਸਟ ਲਵ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਲੈਕਪੂਲ, ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਲੈਕਪੂਲ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਐਟ ਦ ਸੀ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਸੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ ਬਲੈਕਪੂਲ। ਦ ਸੀ ਵਾਟਰ ਆਫ ਬਲੈਕਪੂਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੋਲਟੀ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਬਲੈਕ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸੀ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਟਾਊਨ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਬਲੈਕਪੂਲ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਪੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਦੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਲਵ ਗੋਇੰਗ ਟੂ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਦੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਮੇ ਫਾਈਂਡ ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਲ ਟਾਵਰ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਲੈਕ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਵਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਆ।
एक्टिविटी 10, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर विलेज, टाउन, सिटी और अमृतसर। जलंधर, पटियाला, लुधियाना एक्सैक्ट्रा। हुण तुसीं एक पैराग्राफ लिखना, अपने विलेज ते लिख दो, टाउन ते लिख दो, सिटी ते लिख दो, जां फिर अमृतसर के बारे लिख सकते हैं, जलंधर लिए लिख सकते हैं, पटियाला लिख सकते हैं, जां लुधियाने के लिए लिख सकते हैं। यू मे टॉक अबाउट, तो तुसीं की होर की लिख सकते हैं उहदे च, वेयर द प्लेस इज़ लोकेटेड, कि वो जगह कित्थे स्थित है, वेयर द प्लेस इज़ फेमस फॉर, वट द प्लेस इज़ फेमस फॉर, तो वो जगह किस चीज़ लिए प्रसिद्ध है, वट मोस्ट पीपल डू वैन दे विजिट द प्लेस, तो ज़्यादातर लोग उत्थे जाके की करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके नाल तुसीं एक पैराग्राफ लिखना। ये हुण तुहाडी क्लास लिए एक माई विलेज का पैराग्राफ हैगा, इत्थों भी तुसीं आइडिया लै सकते हैं लिखण दे लई। ठीक है, आई लिव इन अ विलेज, मैं एक पिंड च रहिंदा हाँ। इट इज़ वैरी ब्यूटीफुल विद मैनी प्लांट्स, रिवर्स एंड एनीमल्स। ठीक है, तो बहुत सुंदर आ, इत्थे की आ, प्लांट्स हैगा, प्लांट्स है, रिवर्स है, तो एनीमल्स आ। देयर इज़ अ पॉपूलेशन ऑफ अबाउट 1000 पीपल, तो लगभग 1000 लोग इत्थे रहिंदे आ। वी यूज़ द वाटर ऑफ कैनाल फॉर कल्टिवेटिंग आर फील्ड्स, तो असी खेती करन दे लई नहर के पानी का प्रयोग करते हैं। द स्ट्रीट्स आर वाइड एंड क्लीन, गलियाँ चौड़ियाँ तो साफ आ। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स, तो बहुत सारे जिहड़े लोग हैं वो इत्थे किसान आ। इन माई विलेज देयर इज़ अ मिडल एंड अ प्राइमरी स्कूल ऑल्सो, तो मेरे पिंड दे विच मिडल ते प्राइमरी स्कूल भी है। नॉट मैनी व्हीकल्स ट्रैवल थ्रू आवर विलेज, साडे पिंड दे विच ज़्यादातर व्हीकल नहीं चलते। हैंस देयर इज़ लिटल और नो पोल्यूशन एट ऑल, तो इस करके इत्थे बहुत घट प्रदूषण हुंदा है। डेवलपमेंटल वर्कस आर बीइंग कैरीड अराउंड इन द विलेज फॉर मॉडर्नाइजेशन, पिंड की डिवेलपमेंट्स के लिए भी इत्थे जिहड़ा काम है वो चलता रहिंदा है, जिहदे नाल जिहड़ा पिंड आ उहनूं होर ज़्यादा आधुनिक बनाया जा सके। आई लव माई विलेज, तो मैं अपने विलेज नूं प्यार करदा। सो ये सी तुहाडा लैसन नंबर 4 दी एक्टिविटीज़, नोट डाउन कर लियो तो लर्न कर लियो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेसन then please share with your friends and kindly subscribe the channel too. Okay students, take care, have a nice day.